अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का पहला टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर होता है इन बिटवीन, दरमियान में, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स में, फोर्सेस का आपको पता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन है। ये है कि टाइप्स हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इन्हें डिबाय फोर्सेस भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये तीन इंपॉर्टेंट भी हैं और हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फोर्थ वन है आयन डाइपोल फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर तो नहीं कह सकते, आयन है, तो इसकी डिटेल जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा थोड़ा जस्ट बताने के लिए इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। वो पहला है इंटर, ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होंगी डिफरेंट उसके पार्ट्स में, एटम्स में, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होंगी, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी वो इंटर मॉलिक्यूलर होंगी। जिस तरह डिफरेंट सिटीज के बीच में जो ट्रांसपोर्ट चलती है उसे कहते हैं इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट। पहली जो है हमारी टाइप्स हैं, उसमें पहली है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। इंटरएक्शन होता है वास्ता, क्या है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एक मॉलिक्यूल का, पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल का, सिंपल सी बात है, वो अट्रैक्ट करेंगे। या इससे भी सिंपल डेफिनेशन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड एंड्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स। अपोजिटली चार्ज एंड्स होंगे, पोलर है, नेक्स्ट शो होता है पोलर, पोल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एग्जाम्पल है HCl, HBr, HI, CHCl3, और भी एग्जाम्पल्स हैं, एसीटोन एक्सेट्रा। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखते हैं। इन पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बॉन्ड है HCl का, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, एबिलिटी। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को, ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा का मतलब है उल्टे, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा उस पे नेगेटिव और जो कम होगा उस पे पॉजिटिव। और जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, अपने आप को इस तरह रीअरेंज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव इस तरह अरेंज करेगा कि पॉजिटिव वाली साइड पे हो, ताकि उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाए। ये HCl की एग्जांपल है। ये जो रेड लाइन है ये है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसको इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बेसिकली नहीं कहते, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में ये नहीं आता। क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल देख लेते हैं। CHCl3, ये है 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, बाकी ये हाइड्रोजन और कार्बन इन सब पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह एक और होगा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, क्योंकि एक जो सैंपल हम लेते हैं कोई किसी भी कंपाउंड का,
उसमें 1, 2, 4, 5 मॉलिक्यूल नहीं होते, उसमें तो करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे H पे फॉर एग्जांपल ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये क्लोरीन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल दो पोल्स, दो पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, दूसरा भी डाइपोल है, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की? एक ही इफेक्ट है, द फोर्सेस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर पे, हीट पे डिपेंड करती हैं, उनकी वैल्यूज को इंक्रीज कर देते हैं। मीन जिनमें फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, फोर्सेस ज्यादा हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ साथ अटैच हैं, जुड़े हुए हैं बिल्कुल, उनको मेल्ट करना, बॉईल करना, इवेपोरेट करना मुश्किल होगा। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइज करने के लिए जो हीट चाहिए, हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन भी मेल्ट होता है, एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी। हमारे सिलेबस नहीं है। आगे एक छोटा सा है टॉपिक, दूसरा टॉपिक है ये बेसिकली डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और डिबाई फोर्सेस। ये इतना ही है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं हो इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये एक मिक्सचर के लिए है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये डेफिनेशन है पहली, ये डेफिनेशन यहां पे लिख नहीं सके कि डेफिनेशन है ये। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ परमानेंट डाइपोल, नेम से होता है डाइपोल, एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड होता ही है कोई भी चीज साथ वाले किसी करीबी की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से कोई चीज प्रोड्यूस हो थोड़ी देर के लिए, या समटाइम परमानेंट भी होती है, तो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड। इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल किसका होगा? पोलर का, और इंड्यूस्ड डाइपोल किसका होगा? नॉन पोलर का। तो ये किन में होती हैं? परमानेंट डाइपोल में और टेम्परेरी डाइपोल में। These forces exist in a mixture of polar and non-polar molecules. अब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मिक्सचर हमारे पास नॉर्मली यूजली हम नहीं लेते, तो इसलिए ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, अब होती कैसे है पहला ये बता रहे हैं। पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं, ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नॉन पोलर है, ये पोलर है। अब ये जब करीब आएगा ना इसके, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को या तो ये अट्रैक्ट कर लेगा या ये रिपेल कर लेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जमा हो जाएंगे, नेगेटिव। इधर नेगेटिव होगा उधर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इनके दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। ये देखें, ये न्यूट्रल स्पीशी है, जो हमने ऊपर लिखा है, बात की है कि जब ये किसी डाइपोल के करीब आएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इधर इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये तो डाइपोल था, ये भी डाइपोल बन गया, यानी कि ये न्यूट्रल है, नॉन पोलर है। न्यूट्रल अच्छा वर्ड नहीं है यहाँ पे, नॉन पोलर ज्यादा बेटर है। नॉन पोलर से ये पोलर बन गया, तो ये दोनों पोलर हैं, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल बना, ये टेम्परेरी होगा, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, किसी और के साथ फिर बना लेगा, फिर किसी और के साथ बना लेगा। Thus, a force of attraction is developed between oppositely charged ends, which is called as Debye forces. थैंक यू। ये था हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो टाइप्स। तीसरी टाइप है जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, which is called as London dispersion forces or
इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।